कौन इंटॉलरेंट है, और अजान को लेकर जो ये मांग है उसमें क्या गलत है? देखिए अंजना जी, जहां तक अजान का सवाल है, मैं मीट पर बाद में आता हूँ, कौन हलाल खाता है कौन क्या खाता है, क्योंकि सबसे लास्ट में हमारा नंबर आया है। अगर अजान से कोई तकलीफ है तो उसके लिए हिंदुस्तान में कानून बना हुआ है। आप पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कीजिए कि साहब इस माइक तेज बज रहा है, बजना चाहिए नहीं बजना चाहिए, निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मस्जिद के दरवाजे पे 50 आदमी खड़े हो जाएं, जय श्री राम के नारे लगाकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम बदनाम करने लगे, जय श्री राम के नाम। एक पंडित जी माइक पे खड़े होकर के कहते हैं, गाड़ी में बैठ करके ऐलान करते हैं कि मुसलमानों की बच्चियों को निकाल के बलात्कार करेंगे, जनता जय श्री राम के नारे लगा रही है। तकलीफ यहाँ होती है, एक बंदा कहता है कि हथियार उठाओ और एफआईआर दर्ज हो गई है। सुन तो लीजिए, देखिए एफआईआर दर्ज होना अपनी जगह है, माहौल अपनी जगह कैसे है? माहौल बिगड़ना यहाँ पे मस्जिदें हैं जो कानून को मान नहीं रही है साहब, और आप कह रहे हैं एफआईआर दर्ज होना अपनी जगह है। क्यों नहीं मानते कानून? किसने कहा? जब देश की सर्वोच्च अदालत ने 2005 में कह दिया, जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने रूलिंग दे दी 2016 में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि अजान आपका मौलिक अधिकार है लेकिन लाउडस्पीकर आपका मौलिक अधिकार नहीं है, तो अजान करिए, मुअज्जिन जो है वो बोले मुंह से। हिंदुस्तान में जिस हिसाब से कानून बना हुआ है, रात में 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे से पहले लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगी हुई है। जितनी वॉल्यूम की इजाजत है उतना ही बचता, उससे आगे नहीं बचता है। अब आ जाइए आप हलाल मीट पर। ये कह रहे थे कि 500 आदमी मुसलमान अगर यहाँ बैठे होते तो सारे लोग, संबित जी और संगीत रागी साहब, मैं चैलेंज करता हूं आप दोनों लोगों को कि एक समुदाय, एक पूरे समुदाय में से, पूरे मुल्क में से 5 आदमी का नाम बता दीजिए जिन्होंने आपके ऊपर जबरदस्ती कहा हो कि आप झटका का खाइए, हलाल का खाइए, झटका का मत खाइए। किसने कहा है? आप, अरे तबीयत है आपकी, आप जो चाहे खाइए। कौन आपके मुंह में डाल रहा है बोटी को, घुसड़ दे मुंह में के लिए खा भाई, हलाल का है या हराम का है? कौन आपके मुंह में रख रहा है? क्यों जबरदस्ती का इशू बना रहे हो? और जहां तक नवरात्रि का सवाल है, मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल नवरात्रि में मीट कटना बंद होना चाहिए, हर हाल में बंद होना चाहिए। सबकी भावना का सम्मान करना चाहिए। अगर आप नहीं खाते हैं तो आपके इलाके में नहीं कटना चाहिए। तो अगर कारोबारियों का क्या होगा? अगर पूरे मुल्क के उनकी दुकान बंद हो जाएगी, उनकी रोजी रोटी का आप पैसा देंगे? ये तो सरकार को, फिर अब सरकार पे आ गए, अभी तो आप बड़े धार्मिक नेता बन रहे थे। फिर सबसे बड़ी बात अंजना जी, आपका चैनल बहुत अच्छा चैनल है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत देखा जाता है। मैं एक बात कहना अच्छा हुआ आज आपने सर्टिफिकेट दे दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि खाली छोटे मझोले व्यापारियों पे ही तकलीफ है। ये बड़े बड़े जो अलकबीर जैसे संस्थान खुले 5 स्टार होटलों में जा रहा है, उस पर नवदुर्गा नहीं होती है क्या? उस पर नवरात्रि नहीं होती है? उस पर पाबंदी नहीं लगेगी? जो आपने सवाल किया कि गरीब का पेट कहां से पलेगा, ये तो उन लोगों से पूछो ना जो ये ऐलान करते घूम रहे हैं कि अगर दुकान खुलेगी तो हम शटर गिरा देंगे और तुम्हारा सारा नष्ट कर देंगे। ये उनसे सवाल होना चाहिए, ये सवाल हमसे नहीं होना चाहिए। ये अलकबीर जैसे जो कत्ल खाने खुले हैं, इस पे कत्ल खानों और बड़े बड़े 5 स्टार्स पर तो पाबंदी नहीं है, बस कारोबारियों को बंद कर रहे हैं आप। देखिए अंजना जी, कुछ वाजिब विषय भी हैं इसमें। सही बात है, कारोबारियों को और जनता को भी परेशान नहीं करना चाहिए। कौन क्या खाएगा ये उनका इंडिविजुअल चॉइस है, कोई थोपा नहीं जा सकता किसी पे। नवरात्र के समय कोई नॉनवेज खाना चाहता है, बिल्कुल खाना चाहिए उसको, हम कोई नहीं है और देश का संविधान उसे रोक नहीं सकता। मगर 2-3 सेंसिटिविटी होती है जो देश में मुझे लगता है अमूमन लोग मानते भी हैं। जैसे कि मंदिरों के पास कम से कम वो जो मटन वगैरह टांग के रखते हैं वो नहीं करें, ताकि एक दृश्य वैसा ना बने जिससे हमारी सेंसिटिविटी हर्ट हो। यही कई लोगों ने कहा है और मुझे लगता है कई जगह ये माना भी जाता है। जैसे मस्जिदों के सामने भी कई ऐसे जानवर होते हैं जिनको काटा नहीं जाता है, क्योंकि उससे भी सेंसिबिलिटी कई हर्ट होती है। तो एक दूसरे के सेंसिबिलिटी के प्रति हम सेंसिटिव रहें। और ये हमारे सरकार आने से पहले भी कई राज्यों में, मुंबई में जब जैनों का कार्यक्रम त्योहार चलता है उस समय मीट दुकान बंद रहती है। मगर मेरा ये स्पष्ट मानना है कि इंडिविजुअल चॉइस है, कौन क्या खाना चाहता है, कैसे खाना चाहता है, बस इतना है कि हम एक दूसरे के प्रति सेंसिटिव रहें। ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं। जी, बस आपने ये बोला कि इश्यूज पहले क्यों नहीं उठे, काफी सारे ऐसे इश्यूज थे। आपको नहीं लगता इसका रीजन ये भी होगा कि पहले अवेयरनेस नहीं थी और अब जब लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता चल रहा है, एडवांस हो रहा है, तो सब क्वेश्चन पूछेंगे और ये सबका राइट है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। अंजना जी, मैं छोटा सा एक जल्दी से देखिए वो जो प्रश्न किया है उसने बहुत स्वाभाविक प्रश्न किया है। कल तक आप एक प्रकार से चीजें को आप बढ़ा रहे थे,
अब जब हिंदुओं के बीच में इस प्रकार की सेंसिटिविटी आई है तब ये इसका विरोध करना शुरू किए हैं। जब विरोध करना शुरू किए हैं तब आपको लगता है कि वैमनस्य था, यानी कि आपका जब एक तरफा एजेंडा चल रहा था उस एजेंडे में जब रुकावट आ रही है तब आप कह रहे हैं वैमनस्य। अभी तक एजेंडा चला रहे थे, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। इन्होंने एक कहा कि से एक पुजारी ने इस प्रकार की बातें की। कश्मीर के अंदर जब रोज दिन दहाड़े नारे लगाए जाते थे कि तुम अपनी माताओं और बहनों को यहां छोड़ करके भाग जाओ या तो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, तब इस देश का मुस्लिम समाज आकर के कितनी दिनों सड़कों पर आकर के लड़ाई लड़ा के हम हिंदू भाइयों के साथ हम खड़े होते हैं। आप अपनी आपके समाज के अंदर जो कट्टरता है आप उसके साथ आपका कोई भी बौद्धिक जगत, एक भी मुसलमान संगठन आकर के खड़ा होकर जवाब दीजिए कश्मीरी हिंदुओं के साथ खड़े हैं। उस वक्त जब ये हालात हुए थे बिल्कुल गलत हुए थे, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन उस वक्त कश्मीर फाइल जैसी फिल्में नहीं आई थी कि लोगों को पता चले कि वहां क्या नहीं लोग एक मिनट ऐसे नहीं रागी साहब, आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला। उस वक्त हम ये कह रहे हैं कि उस वक्त जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। और मैं संगीत रागी साहब से, संबित पात्रा जी से ये कहना चाहता हूं कि जिन कश्मीरी पंडितों को, भाइयों को हमारे वहां से निकाला गया है, 60 साल से सरकार आपकी है, अब तक क्यों नहीं बसाया और कब तक बसाएंगे, इसका जवाब कौन देगा?